नमस्कार दोस्तों, HRD एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है। आज है हमारा तीसरा दिन और तीसरे दिन में हम पढ़ा रहे थे प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल समझा दिए थे आपको, और उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है वो भी बता दिया था। 8 से 9 प्रकार का होता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, ये प्रोनाउन समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये व्यक्ति को या वस्तु को इंगित करता है, व्यक्ति या वस्तु को रेफर करता है। द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं। ये हमने एक टेबल बना दी है, इस टेबल को आप देखेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दीज ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले हम देखते हैं आई एंड वी। ये जो पर्सनल प्रोनाउन हैं ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। क्योंकि ये पर्सनल है तो इसमें पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। और जो हमारा यू है वो होता है सेकंड पर्सन। दे, ही, सी, इट ये होते हैं थर्ड पर्सन। अब दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन क्यों है? हमने कहा आई या हमने कहा वी। आई में वी, हम एक, मैं अकेला कह रहा हूं आई, हम दो कह रहे हैं वी, तो इसमें वही लोग शामिल होते हैं, वही पर्सन शामिल होते हैं जो कह रहे हैं, इसलिए ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन। यू हमने कहा तुम। अब इसमें कहने वाला मैं और कह रहा हूं किसी और से, सुनने वाला कोई और है, तुम दूसरा, तो इसमें 2 पर्सन शामिल हो जाते हैं, इसलिए हो जाता है सेकंड पर्सन। फिर मैंने कहा बे, वह, यह। तो ये हम तब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति थोड़ी दूरी पर हो या कोई वस्तु थोड़ी दूरी पर होती है। अब कहेंगे किससे? पास वाले से, जो कोई पास में होगा। तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, 3 पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये हो जाता है थर्ड पर्सन। तो दोस्तों, ये 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। आई, वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, दे, ही, सी, इट ये होता है थर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं ये जो केस है इसका, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस वह होता है दोस्तों जो कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, कर्ता की जगह पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य लिखा जा सकता है ही इज गोइंग, तो इसमें ही एज ए कर्ता प्रयोग हो रहा है, तो ये वो वाला केस है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये वो वाला केस है जो कर्म के रूप में प्रयोग होता है। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, उसी समझ में आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक वाक्य लिखा हुआ है ही गेव मी हिज बुक। हम यहां पर देख रहे हैं ये प्रोनाउंस आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? प्रोनाउंस। ही, मी, हिज। यहां हम देख रहे हैं ही कर्ता वाला रूप है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। मी देखिए क्रिया के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब तीसरा हम देख रहे हैं हिज। ये देखो माई, अवर, माई, अवर, योर, देयर, हिज आया हुआ। ये कौन सा केस है? पजेसिव फर्स्ट। तो ये कौन सा केस है? पजेसिव फर्स्ट। तो ये वाला केस है वो कर्ता वाला हो गया, ये कर्म वाला हो गया, और ये हो गया पजेसिव का मतलब का, की, के वाला। उसका, उसकी, उसके, ये का, की, के वाला जो केस होता है वो पजेसिव केस होता है। अब इसमें दोस्तों आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। पजेसिव में 2 केस होते हैं, पहला हो जाता है माई, दूसरा माइन। ऐसे ही वी के लिए अस होता है ऑब्जेक्टिव, ये अवर, अवर्स।
यू के लिए, या ध्यान रखना है यू के लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये क्रिया के बाद प्रयोग हो, कर्म की जगह प्रयोग हो, तब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, और जब ये कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस होगा। इसका होता है योर, योर्स। इसको भी समझ लीजिए, आई कॉल यू डेली, यहाँ पे यू आया है और यहाँ पे भी यू आया है, ये कर्ता वाला केस हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म वाला केस। ये क्योंकि क्रिया के बाद आया है तो ये कर्म वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया ये वाला, और ये वाला केस हो गया ये वाला। इसके बाद दे, दे का देम हो जाता है, देयर, देयर्स। ही हम जानते हैं, ही किन के लिए प्रयोग होता है? पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए। और सी हम जानते हैं किसके लिए प्रयोग होता है? महिला के लिए। ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, पजेसिव हिज, इसका एक ही केस होता है पजेसिव में, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। सी का हर, हर्ष, हर, हर्ष। ऐसे ही इट का इट, और इसमें हो जाता है इट्स, इसमें भी सेकंड नहीं होता है। ये रहा पूरा टेबल दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन का। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे दो केस होते हैं, पजेसिव फर्स्ट और पजेसिव सेकंड, इनका क्या उपयोग है, इनमें क्या भिन्नता है? दोस्तों जो पजेसिव फर्स्ट वाला केस है वो हमारा एज एन एडजेक्टिव प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा ही गेव मी हिज बुक, ये पजेसिव फर्स्ट था, हिज बुक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। होता तो प्रोनाउन है लेकिन किसका काम करता है? विशेषता बताने का, एडजेक्टिव का काम करता है। माई हिज बुक, हिज बुक तो बुक की विशेषता बता रहा है, हिज तो ये एज एन एडजेक्टिव प्रयोग होता है पजेसिव फर्स्ट। और दोस्तों इसी बात को यूं भी लिखा जा सकता है, दिस बुक इज माइन। अब ये लिख दिया तो यहां पर ये जो माइन प्रयोग हो रहा है पजेसिव का सेकंड केस, ये एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये जो था वो एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा था, और ये जो पजेसिव सेकंड है वो एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसको हम कहते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। इस तरह से जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो ये होता है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, और ये हमारा प्रोनाउन की तरह ही प्रयोग हो रहा है। तो पजेसिव फर्स्ट का हमें ध्यान रखना है कि वो एज एन एडजेक्टिव प्रयोग होता है, पजेसिव सेकंड एज प्रोनाउन प्रयोग होता है। दोस्तों ये टेबल समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन में ऑल को जरूर सेलेक्ट करें, सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।